आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। चल नहीं रही वहाँ के सामने इधर देखो सामने। शुरू हुए हैं, जिनमें 3267 वर्ष जो टेकअप किए गए हैं और 2445 वर्ष जो कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 69 करोड़ पैसा जो है पंचायत अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुका है। अगर पेंशन की बात की है तो 55,232 लोगों को जो है पेंशन दी जा रही है। 8,000 केसेज अंडर प्रोसेस हैं। आधार सीडिंग जो है 80% है। समाज के टर्म किए गए हैं, जिनमें 7.28 करोड़ रुपए जो है अभी तक जो है वो डिस्बर्स किया गया है। पीएम किसान में 78,191 फैमिली एलिजिबल थी, जिसमें 78,331 फैमिलीज को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई है और 41,497 फैमिलीज को जो है सिक्स इंस्टॉलमेंट रोड जो है वो कोटरंका डिवीजन में है। अगर कोटरंका डिवीजन की बात की जाए, अंश कनाल की कॉस्ट 53 करोड़ है, वहाँ कंस्ट्रक्शन है, जिससे 14 नंबर ऑफ विलेजेस को जो इरिगेशन प्रोवाइड की जाएगी। एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल विद कॉस्ट ऑफ 16 करोड़ जो है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सलाहकार श्री फारूक खान साहब, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री संजीव वर्मा जी, आईजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डीआईजी रजौरी श्री विवेक गुप्ता जी, डीसी रजौरी श्री नजीर शेख साहब, एसएसपी रजौरी श्री चंदन कोहली जी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री जावेद इकबाल चौधरी साहब, धार के सरपंच श्री एजाज अहमद साहब। भारत का कानून देता है, मैं समझता हूं इसलिए आना जरूरी था, इसलिए 5.5 घंटे की यात्रा करके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। दूसरी बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, काफी हद तक हो गया है और उन परिवारों की चिंता भगवान भी करेगा और यूपी प्रशासन और भारत सरकार भी पूरी तरह से करेगी। आपके सामने अभी कई चीजों का लोकार्पण हुआ है, माने उद्घाटन हुआ है। रजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का, यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहां के टैलेंट को देखते हुए 200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं पीएमडीपी के अंतर्गत, केवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और उसी के अंतर्गत आपका स्टेडियम बना है और भी स्टेडियम बन रहे हैं, जो उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपके डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आने वाले दिनों में वो पूरे हो जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है, उसके अतिरिक्त 200 करोड़ जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है शायद किसी राज्य को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। इसका उद्देश्य भी यही है, जिसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने की है, कि जो गैप है उसे कैसे भरा जाए। मुझे बताया गया है कि कोतरंका में 3 करोड़ 82 लाख का इंडोर स्टेडियम भी लगभग बंद करके हम आइडेंटिफाई करें 2 यूथ, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और जम्मू कश्मीर बैंक में स्पेशल डेस्क हेल्प शुरू की गई और ये निर्देश दिया गया कि न्यूनतम 2 बच्चे को आपको आर्थिक मदद देनी है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, एक पंचायत में 2, लेकिन अगर पूरे यूनियन टेरिटरी में आप देखें तो इस एक वर्ष में 85,500 यूथ इंटरप्रेन्योर बन सकता है। कल मैं जहां गया हुआ था, एक नौजवान साथी खुर्रम था या खुर्रम था, नाम में भूला, उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने जब काम शुरू
रोजगार दे रहा है। मुझे लगता है कि तुरंत खां यहां भी बन सकते हैं और एक नहीं कई बन सकते हैं। ये तो शुरुआत है। तीसरी बात हमने ध्यानपूर्वक ये कही थी कि ओपन डेफिकेशन फ्री है ये यूटी। मनरेगा से मजदूरी का ही पेमेंट करते हैं। हर पंचायत में हम अनिवार्य रूप से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए 2 बड़े डस्टबिन रख सकते हैं। किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस 2698 बेनिफिशरीज को, जिनको 1,01.52 करोड़ का जो है डिस्पर्स किया गया है। अमाउंट इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स को ड्यूरिंग कोविड-19 85 लाख जो है इनको पे किया गया है। 5393 कार्ड इशू किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री श्रमधन मनधन योजना। एनआरएम के तहत 1931 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बनाए गए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 4.14 करोड़ स्टैंड डिस्टर्बेंस द कम्युनिटी एंड टोटल सेविंग जो है 7 PMMVAY के तहत जो है 4425 केसेस को 285 करोड़ का जो है इसका डिस्पर्स किया गया है। ये तीनों कहाँ पे इधर हैं? टीम बैठे हुए, ये इधर आ जाए लाइन में यहाँ पे प्लीज। मुख्तार अहमद साहब, साजिद खान साहब, बिशारत अली साहब। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है, आप सब जानते हैं बेहतर मेरे से। दरख्वास्त है हमारी इन लोगों में से किसी को सर आपको चिंता करने जो में वो मेरी चिंता। जी सर। परिवार के पास गया था और अपनी संवेदना व्यक्त किया और ये उनको भरोसा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन परिवारों को बता दीजिए कि उनके साथ न्याय होगा और उनकी पूरी चिंता की जाएगी। आप गर्ल्स हाँ इसके साथ साथ जो है कोई भी नर्वस प्रॉब्लम होती है या शरीर में जो कोई भी डेफिशिएंसीज रहती है उसको पूरा करते हैं। सर जितने भी यहाँ पे हम ये अस्परिष्टा लाए हैं, मेनली इनको हम खाना खाने के बाद गिलोय होता है, हम रुचि बोलते हैं। इसमें तीनों आपके गले को आराम देगा। और हमारे तरन जी हैं फॉर्मर सुपरिटेंडेंट। बताएं सर, ये जो आयुर्वेदिक के लिए यहाँ पर आज जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम है इसके बारे में जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको स्प्रेड करना। और आज के युग में जब हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक सिस्टम में हैं जिनसे कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये मकसद है एक अवेयरनेस फैलाने का कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और इस कोविड-19 की जो समस्या है इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में एक बहुत यूज़फुल जानकारी देंगे। डॉक्टर अदिति जो सुपरिटेंडेंट है, डॉक्टर तरन जो फॉर्मर सुपरिटेंडेंट है कॉलेज के, वो हमारे साथ हैं और 2 डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, अमनदीप जी हैं और डॉक्टर संदीप हैं। तो मकसद ये है कि जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के आयोजन से, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और प्रोफेसर यशपाल शर्मा जो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं बॉटनी के, और प्रोफेसर नम्रता शर्मा जो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं बॉटनी की, और जो हमारे कलीग्स हैं, इन सब के योगदान से ये कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जो बॉटनी का एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जैसे प्लांट्स के बारे में जो नॉलेज है हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत भंडार है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज का, वो उसको हम उसके बारे में अवेयरनेस करवा रहे हैं। एक गिनती फाइल दो आशु। आज 2 साल का कैंप लगा
रहा था, कितने लोगों को भर्ती किया गया आज? आज बड़ी खुशी की बात है कि 370 दफ़ा टूटने के बाद हमारे एरिया में ये पहली दफ़ा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का जो कैंप लगाए हुए हैं। मैं इसके लिए मैडम डिप्टी कमिश्नर जो हमारी सुषमा मैडम जी हैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, साथ में अपने तहसीलदार साहब का और ख़ासकर नायब साहब का अरविंद शर्मा जी साहब जो हैं हमारे यहाँ पर, उनके साथ धीरज कौशल जी भी जहाँ पर हैं और इनका स्टाफ पूरा जो आज यहाँ पर आया। आज सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने पूरी मेहनत की और कम से कम 350 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इन्होंने इशू किया। और मैं आगे भी इनसे यही अपील करूँगा कि सारे के सारे जो अभी तो इशू हुए नहीं हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आगे भी इसी तरीके के साथ ये अपना कैंप जो है लगाते रहें। हम भी पूरा सहयोग देंगे इनको और मैं बहुत ही आभारी हूँ। आज लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि एक ही दिन में लोग 2-2 महीने 3-3 महीने बातें करते हैं, हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन एक ही दिन में कल ही हमने फॉर्म तैयार किए थे और आज इन्होंने कैंप लगाकर इशू कर दिए बिना कोई पैसा दिए हुए। फीस जो है वो लोग दे रहे हैं और बिना कोई करप्शन दिए हुए पहली दफ़ा ये काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन पहले जो लोग थे वो बातें कहते थे कि इतना पैसा हमने लगा दिया स्टेट सर्टिफिकेट बनाने में, लेकिन आज बिना करप्शन दिए पहली दफ़ा 350 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर हुआ। मैं इसके लिए मैडम कमिश्नर का, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनका, तहसीलदार साहब का और ख़ासकर नायब तहसीलदार साहब का, जिनकी ड्यूटी जो है मैजिस्ट्रेट की भी रहती है दिन में 2-3 दफ़ा, उनका बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने कम समय में हमें 350 जो डोमिसाइल इशू किया। जय हिंद, जय भारत। डोमिसाइल दिए गए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले तो तहसीलदार साहिबान को बनाने के इख्तियार दिए गए थे, अब गवर्नमेंट ने नायब तहसीलदारान को भी जिनके स्टेट डायरेक्टर उनके बनाने के जारी किए हुए आर्डर दिए हुए हैं। उसी सिलसिले में आज हमने डिप्टी कमिश्नर मैडम सुषमा जी के कहने पे ही हमने जो कुछ कैंप मुनक्कद करने थे अपने इलाके में, जिसके लिए सबसे पहले हमें राजकुमार जी कारपोरेटर साहब जो हैं इन्होंने आग्रह किया कि इनके इलाके में कैंप लगाया जाए। उसी सिलसिले में आज हमने इधर मौके पर आकर मोहल्ले में कैंप लगाकर साथ के साथ 350 से ज़्यादा डोमिसाइल लोगों को बनाकर तकसीम कर रहे हैं, जिसमें जो भी उनकी कमी पेशी रिकॉर्ड की वो पूरी कराकर सारी फाइलें मुकम्मल करवा के आज ही के दिन में हमने 350 से ज़्यादा इशू कर दिए हैं। क्या इस तरह की फैसिलिटी जो है आगे भी जारी रहेगी? जी हाँ, हमने इसमें पूरा प्रोग्राम बनाएंगे कि जैसे ही हमें जिस दिन भी टाइम मिला करेगा, हमारी दूसरी मसरूफियात की वजह से वो और कामों में दे, लेकिन डोमिसाइल को खासकर हम खास प्रेफरेंस देते हुए जल्दी से जल्दी सभी इलाकों में को कवर करेंगे और लोगों के घरों में जाकर ही बनाएंगे, ताकि एक तो हमारे दफ्तरों में इसकी वजह से जो रश रहता है वो कम हो सकेगा और कोरोना के दौर में लोगों को उन्हीं के घरों में उन्हीं के आसपास बांटे जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Yeah.